एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्तुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 39। आइए देखते हैं। जैसे ही मौका मिले को ये रवाना हो जाए। परेशान ना हो आप। अगर आपका साथ मेरे साथ है तो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को भूलें। मैंने बहुत बहादुर जंगजू देखे, लेकिन तुम्हारी जैसी बाहिम्मत नहीं देखी जो दो जिंदगियों के साथ भी जुल्म के खिलाफ मैदान हिम्मत में हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। ओ, लोग आ गए। अगर जिंदगी चाहती हो तो आवाज मत निकालना। आओ मेरे साथ। सुनकर तकिन ने अपनी पूरी जिंदगी जिसके लिए दांव पर लगा दी, वो सब इसमें मौजूद है। दिल में सुल्तान अलाउद्दीन को दुश्मन का पता चल जाएगा इसकी मदद से। मेरे जमीर पर बोझ रहेगा हमेशा अगर सल्जूक रियासत को तबाह होने और अर्तुगरुल के भाई की मेहनत को ना बचा सके। खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी कभी। बताती हूँ, मुझे एक कागज और स्याही चाहिए। समझ गया? निकल जाए सेफली तो अच्छा है लोग। कबीले के बाहर सौदती गोबे का यह आखिरी फैसला है। मौत लाजमी है उसकी। कल अदालत की कार्रवाई के बाद अमल हो जाएगा इस पर। मजीद वक्त जाया ना करें। समझ गए? जंगजू आपस में लड़े, हम इसके मुद्दामिल नहीं हो सकते। उसने मेरे बेटे को मारा है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मेरे फैमिली की छत तक लाशें क्यों ना भर जाए। समझ गए तुम? ना जिरगे के फैसले पर। ये बस जल्दी ठीक हो जाए यार। आपने तरबियत कहाँ से हासिल की? समरकंद से। किस मदरसे से तालीम हासिल की? अजीम उस्ताद हाकाम तोगरुल के मदरसे से हिकमत की है मैंने, और इसके अलावा दीनियात की तालीम भी वहीं से हासिल की। खाना बदोशी क्यों इख्तियार की? इसलिए बना कि जरूरतमंदों के काम आ सकूं। शहरों में तो तलीब बहुत है, खाना बदोशों को हमारी ज्यादा जरूरत है, और मैं उनके साथ रहकर नगर नगर घूमता भी हूँ।
खुश नसीब है आप। हिकमत में उस्ताद कौन है आपके? हिकमत में मेरे रूहानी उस्ताद इब्न सीना है और दीनियात मैंने इमाम अल-मुक़्तदरी के ज़ेर साया पढ़ी। तुर्किस्तान के अजीम इमाम, इल्म की दुनिया में उनकी बहुत खिदमत है। उनके इल्म से फैज़याब होने वाले उन्हें बहुत कम जानते हैं। जब तक मुसलमान उनकी ठीक कहा आपने। इंशाअल्लाह किसी दिन नशिस्त रखकर इमाम अल-मुक़्तदरी की तालीमात पर बात करेंगे। इंशाअल्लाह बिल्कुल करेंगे। ओह जल्दी हो जाए। इसकी हालत बिगड़ रही है। अल्लाह। या अल्लाह! नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। सब जगह खतरा है। यही वो शरबत है। और अब मेरी बात गौर से सुनो। उन दोनों के पास हमारा कीमती सामान है। हम बस वो लेकर चले जाएंगे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारी बीवी और बेटी को। ये लो और ये शरबत उन्हें पेश करो ताकि हम लोग उनसे अपना सामान लेकर खामोशी से, यकीनन कोई खून खराबा नहीं चाहते होगे तुम। ओके, इसमें बना ले दूसरा मैप। मुझे लग रहा फेक बना रही है, मतलब गलत डायरेक्शन स्टाइल से। प्लीज प्लीज टू द किंग। या शाफी अपने नाम के सदक़े इसकी जान बख्श दे। या अल्लाह! या शाफी तुझे तेरे नाम की हुर्मत का वास्ता। या अल्लाह! जिसने सुल्ह के खिलाफ जिहाद किया और सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल को दुश्मन की साजिश से बचा लिया। अल्लाह ने जान बख्श दी इनकी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तेरा शुक्र है मेरे रब। लेकिन टाइम से पहुंच जाना चाहिए सर, क्योंकि उधर बाहर भी हर जगह प्रॉब्लम है ऑफिस से। हो गया ये। ठीक है मेरी बच्ची, अल्लाह खुश रखे। छुपाना होगा हमें इसे। शैतान भी चाहे तो अब इसे नहीं ढूंढ सकता दिल देमीर। परेशान ना हुआ। अल्लाह मदद करे हमारी। अब तुम सो जाओ, मैं बाहर पहरा दे रहा हूँ। अंदर आ सकता हूँ मैं? किसी चीज की
जरूरत तो नहीं जनाब। नहीं, शुक्रिया। ये शरबत हमारी तरफ से है, आपके और आपकी बेटी के लिए। अल्लाह राजी हो तुमसे। नहीं पीना। शब्बा खैर जनाब। शुक्रिया। शबा खैर बेटे जमीर, होशियार रहिएगा। ये लोग क्या करने वाले? ये लोग क्या अटैक करने वाले? वालिदा, खैरियत से है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। वालिदा बताओ मत उनको किसको क्या रखा नहीं तो। चलिए पी लीजिए, पी लीजिए। चलो एटलीस्ट ठीक तो है ही यहाँ पे। वो भी ठीक हो जाए। कैसी तबीयत है वालिदा? ठीक हो, ठीक हो मैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सजा बात करनी है तुमसे। मैंने तुम पर हाथ उठाया, तकलीफें पहुंचाई। कर दो, सब सॉल्व कर दो, अच्छा है। तुम्हारी खिदमत, तुम्हारे हुकूक सबके सामने झुटा दिए मैंने। हर गलती की माफी चाहता हूं मैं तुमसे। मैं जानती हूँ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है आप पे जिम्मेदारियों का बोझ। सबका हक है चैन और खुशी से जिंदगी गुजारने का, खास तौर पर आपका। यकीन कीजिए सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस उसके नाम में मतलब वो कहिए सब नहीं मैं। मैं वारिस से चाहता हूं मेरी औलाद भले बोले। इसके लिए मुझे किसी दूसरी औरत से निकाह करना है। अगर तुम्हें कबूल है तो ठीक है,
दूसरी औरत के साथ नहीं रह सकती। सोच लो तुम अच्छी तरह, फिर फैसला करके मुझे बता दो। क्या कर रहा है यार? एक्चुअली वो भी सही है। इसको ये वायरस चाहिए ना। हाँ ये लोग वो हमला कर रहे शायद से कबीले में। सोए नहीं अब तक। कल जिनका मेरे भाई की जिंदगी का फैसला करने जा रहा है, कैसे नींद आएगी? छोड़े कल की बात को, आपकी बात करते हैं। बैठ जाए। मेरी एक ही तमन्ना है, औलाद चाहिए मुझे अब्दुल, और एक पुरस्कून खानदान। लेकिन ये सब संजान के साथ नामुमकिन है। उसे भी बता दिया है, साफ साफ बता दिया है कि मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूं। अगर तुम राजी हो तो ठीक है, वरना तुम्हें आजाद कर दूंगा मैं। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। कल जिंदगी में तुम्हारे बारे में इतना अहम फैसला होने वाला है और हम इस फजूल मौजूद पे बात कर रहे हैं। अल्लाह को जो मंजूर है वही होगा भाई। बेशक मेरे भाई, कोई और खातून है आपके जहन में? कौन है? कौन सा गुल है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? भाभी से बात करते हुए। ओ मेरे अल्लाह, जो बात मैं खुद से कभी नहीं कह पाता, वो बात जमाने को कैसे पता चल जाती है? खुद पर जुल्म करके कोई कदम न उठाए भाई। और भाभी को वालिदा के पास मत भेजें, वो इसकी हकदार नहीं है। ये दुख नहीं सह पाएंगी। नहीं मालूम कि वो दूसरी औरत को कैसे कबूल करेंगी, लेकिन उन्हें छोड़ना ठीक नहीं होगा। That's true. सही बोला। हाय माँ बहन, गलती हो गई है, माफ कर दो मुझे। भाई, शुक्र है ठीक हो तुम। हम ये सारे गम कैसे उठाएंगे हायमा? आज मेरी औलाद थी, कल तुम्हारी औलाद के साथ ऐसा हुआ तो हमसे कहाँ गलती हो गई हायमा? मेरा बेटा,
कातिल नहीं है, वो खुद मर सकता है, लेकिन अपने भाई को कभी नहीं मार सकता। वो तो है। क्या आप नहीं जानते ये? आपने खुद उसके साथ कितने महाज लड़े, उसके साथ दुश्मन को पसपा किया है, जंगें लड़ी है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसने उस खानदार को जबाश को मारने के लिए खुद को कबीले वापस आया, ताकि कबीले का अमन बहाल हो जाए। और हुस्न से बिगड़े सिपाहियों का सामना किया उसने, सिर्फ कबीले के लिए। आपने कभी सोचा आपने क्यों आया? मैं बहुत गुनाहगार शख्स हूँ। ये आजमाइशें और दुख मेरे ही गुनाहों का नतीजा है। हाय मौत, कारब है, उससे मुहतात रहे भाई। नोयान के पास मौजूद था वो जब मैं उसकी कैद में था। ये क्या कह रहे हो तुम तुरंत? जब उन्होंने मेरे हाथ में कील गाड़ी तो वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था। भाई, सरदार कोरकुल हाइमा खानम के खेमे में गए हैं। आप जाए भाई, आज की रात बहुत तवील होगी। वालिदा को अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन वो आसपास मंगोल आ रहे हैं, उनका क्या? अरे ये तो पहुंच गए हैं। पहुंच गए लोग। ओ शिट। मेरे अल्लाह, मुझे बख्श दे और मेरे बेटे को भी, मेरी बहन को सेहतयाब कर दे। मेरा क्या तुम्हारे जमीर को कोई मलाल नहीं? कौन है जो इस हादसे की वजह बना? अर्तुल या तुम या फिर हाइमा? इस सवाल के जवाब के लिए बहुत देर हो चुकी है बाबू। कल जिरगे में होने वाला कोई भी गलत फैसला हमारे कबाइल और रियासत दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आपको हकीकत को पहचान कर अर्तुल का साथ देना चाहिए बाबूजान। बता दिया होता तो तुतकिन जिंदा है। नहीं ना, वो क्योंकि अभी भी है ना जासूस मौजूद, बोल तो देगा। नहीं बता हाँ, सकते, नहीं तो फिर उस पर खतरा हो जाएगा रोशनी। अर्तुल को वो कभी हरा नहीं पाएंगे वालिदा। लेकिन अब ये घुसे ना मंगोल क्या? अचानक हमला हुआ है ना। मेरे ख्याल से अर्तुल को मार नहीं आ रहे।
वालिदा, आप पीले नहीं, आप नहीं पीले। वालिदा, वालिदा, कुछ नहीं होगा आपको। वालिदा, कभी बात ना रहो। इधर आओ जल्दी। जल्दी से आर्टू भाई को बुलाए वालिदा। हौसला रखें। नहीं वो शायद आ गए वो रात को ये नहीं बनूंगा। कुछ नहीं होगा आपको। वालिदा, वालिदा, तो सब नासूर एक साथ इकट्ठे हो गए। लेकिन तुम्हारा खेल अब खत्म। तुम्हारे शैतानी दिमागों के मंसूबे तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन मैं अहद करती हूँ कि तुम्हारी असलियत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके रहूंगी। बाजी, तुम खामोश रहो गोपची। इन मक्कार औरतों ने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लिया जो तुम देख नहीं सकती। दफा हो जाओ यहाँ से। हटो सामने से। चलो मेरे साथ गोपची। सजा खातून देने थी। क्या? वालिदा की तबीयत बिगड़ गई है और तू भाई को पैगाम पहुंचा दिया मैंने। ये कैसा शोर है तुम? कोई खबर आई है क्या? हायमा खातून, सरदार कुलकुता है, आपसे बात करना चाहता है। आने दो उन्हें। दूल्हे को तुमने कत्ल किया है तुम? वालिदा, वालिदा मेरी जान आप पर कुर्बान कर। नहीं नहीं नहीं, वालिदा। वालिदा, बस कुछ नहीं होना चाहिए यार। आप क्या जानना चाहते हैं मामू जान? क्या ये कि सादतीन को बैंक के हुक्म पर मेरी मौत का ख्वाहिशमंद पुकारा है, जिनकी हैसियत से आपके कबीले में मेहमान बनकर बैठा हुआ है? मेरी वालिदा को उस गद्दार को जबाश के सर की कीमत चुकाना पड़ी जो दोनों कबाइल को लड़वाकर अंदर से खोखला कर रहा था। क्या आप चाहते हैं कि मैं माफी मांगू आपसे? वालिदा, मैं अपने भाई को दुश्मनों के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। हमें छोड़कर ना जाए आप। या अल्लाह रहम कर। नहीं 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 नहीं, हम अपने 700 की डोर में बंधे हैं आयवा, लेकिन तुम्हें अभी जिंदा रहना है। इन लोगों को तुम्हारी बहुत जरूरत है हमारी सल्तनत के लिए। हिम्मत नहीं हारना। नहीं हारना हिम्मत। इसलिए कि अगर तुम हिम्मत हार गई तो सब खत्म हो जाएगा।
घबराने की या परेशान होने की जरूरत है किसी भी मुश्किल में। उठो हाइमा, तुम्हें हर उस दुख का मदावा बनना है जो हो उस कबाइल की हर औरत का नसीब है। उसे अपनी औलाद की तरह अपने सीने से लगाना तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत है। मैं हर वक्त अच्छा लग रहा है ना? बस बच रहा है और तू तक ही वो अजीम दिन न देख ले। तुम्हें अपनी औलाद और कबीले का सहारा बने रहना है। जब इस सारे जहान में बादल का अंधेरा छा जाए तो इस खेमे से निकलने वाली रोशनी से उस अंधेरे को मिटा देना। गुंदोक तो भाई, हौसला रखे। गुंदोक तो भाई, मुझे देखने दे। हिम्मत कीजिए, उठिए। बरदा, आप दोनों भी बाहर जाएं, तबीबा को भेज दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर का ना अभी बहुत, ये लोग का क्या प्लान है कुछ पता नहीं। और अर्जुन के पास तो तलवार भी नहीं है ना, उसका हाथ काफी है। हाँ अरे रे रे, इंतजार नहीं करेगा कबीले पर हमला करने के लिए। अगर आप नहीं माने, कर दिया उसने हमला। जमीर के बोझ को कम करने के लिए इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। बताएं मामूजा, क्या चाहते हैं आप? कोई ध्यान तो इन पे बहुत सारे हरिया
वास्ता है तुम्हारा। अरे यार ये तो अभी पहली एक टेंशन है, वो एक तो वहाँ पे भी हमला, उनको दवाई पिलाई कुछ तो नशे वाली, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में ना गलत मैप चलेगा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हॉलीवुड ने कुछ तो अपना प्लान किया है पर यहाँ पे मंगोलों ने एक्शन में हमला कर दिया। बुरा लग रहा है यार मेरे को। अर्तुगरुल के वो एक है ना सब पे भारी है, बट अभी इन लोग है ना सब उसको ही बोलते ना गुनहगार ठहरा रहे। अभी भी अक्कल आ जाए। तू तो किन भी रिस्की था, चल थोड़ा भाई बच गया। एक चीज अच्छी लगी जैसे कि वो ड्रेब में सुलेमान शाह, यहाँ पे इतनी अभी उनको जरूरत है तुम्हारी, अभी नहीं। चलो अभी आगे देखते हैं क्या होता है, ये मंगोलों का हमला कैसे रोका जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।